हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर अजीत पांडे आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर 50 मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर 8 है हमारा, जो चैप्टर हमारा 3 है, जो हमारा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है हमारे स्टैंडर्ड 11 के लिए। इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग ने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा इक्वेशंस के बारे में। हमारे पास कुछ इक्वेशन हैं जिसमें हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2x प्लस 3 इक्वल टू हमारा 5। ये हमारा इक्वेशन है जिसमें हम लोग कर सकते हैं, इक्वेशन कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, किसमें इसमें एक ही वेरिएबल है x। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो है आपका इक्वल है, इक्वल के इस तरफ आपको लेफ्ट हैंड साइड और आर इक्वल की साइड को आप राइट हैंड साइड आप बोलते हैं। तो इसमें हम लोग इक्वेशन पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप टू वेरिएबल भी पढ़े हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू आपका -2, और इस तरह से आप बहुत सारे इक्वेशन हम लोग अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में इसका सोल्यूशन क्या होगा, इस इक्वेशन का हमारा सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू हम लोग 1 रखते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से आप कर सकते हैं, या फिर आप जो है इसको आप जो है कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 प्लस 3 इक्वल टू हमारा 5। तो यहाँ पर जो है 1 रखेंगे तो ये हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएगा। तो वही हमारा x की इस वैल्यू के लिए यहाँ पर दोनों पार्ट आपका इक्वल हो जाए तो वही हमारा इस इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाता है। तो x इक्वल टू 1 यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो 2 प्लस 3 इक्वल टू हमारा 5 आएगा। इस तरह से हीट एंड ट्रायल मेथड है, या फिर आप इसको इधर आप ले जाएंगे, यानी कि आप उसको जो है हम लोग या दोनों तरफ हम लोग -3 को क्या करेंगे, दोनों तरफ -3 ऐड कर लेंगे, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग देखें, और इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें इसका जो है x और y का बहुत सारा हमारा जो होगा वो वैल्यू होगा, बहुत इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, क्योंकि x और y के लिए ऐसा बहुत सारा वैल्यू होगा जिसके लिए -2 हमारा आएगा। तो ये सारा सोल्यूशन है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन क्या है, इसी तरह से हमारा ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन है। हमारा ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन का हमारा डेफिनेशन है, इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक functions of a variable are called trigonometric इक्वेशंस। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन। यानी कि हमारे पास अगर इस तरह से हमारा फंक्शन है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं साइन x इक्वल टू 1/2, या फिर आपका साइन x इक्वल टू आपका 0। तो ये सब क्या है, हमारा ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन है। या फिर आप साइन x 2 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, 2 यहाँ पर साइन स्क्वायर x -2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये सब क्या है हमारा, ये हमारा ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन है। और भी हमारे पास बहुत सारे हैं। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि हमारा ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस है, आपका साइन x इक्वल टू आपका कॉस x। ये सब हमारा क्या है, ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन का हमारा एग्जांपल्स है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है, स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वालिटी है, जिसमें वन या मोर देन वन वेरिएबल होता है। उसी तरह से ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन का हमारा डेफिनेशन होगा वह इक्वेशन जिसमें हमारा क्या हो, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या है हमारा इन्वॉल्व हो। देखिए यहाँ पर हमारा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इसमें इन्वॉल्व है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिगोमेट्रिक हमारा इक्वेशन बोलेंगे। इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल
आर कॉल्ड ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस। अब हम लोग देखेंगे आगे इसमें ये सब इक्वेशन जो है हमारा आपका अलजेब्रिक इक्वेशंस है, और ये इक्वेशन जो हमारा है वो सब ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस है, जिसमें आपका साइन कॉस टेन इन्वॉल्व है। वो आपका सारा इक्वेशन क्या होगा, ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन। उसमें आपका इक्वल का साइन होना चाहिए, इक्वल के लेफ्ट साइड और राइट साइड में हमारा मौजूद होना चाहिए। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हमारे पास हमने पिछले वीडियो में जाना स्टूडेंट्स की साइन एक्स बराबर 0, तो इसका हमारा सोल्यूशन क्या होगा, यानी एक्स का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, एक्स एंगल है, हम लोग किस किस यहाँ पर एक्स का ऐसा क्या वैल्यू रखेंगे कि हमारा इसमें आपका जो है रिजल्ट 0 आए, वो सारा वैल्यू क्या होगा, इसका हमारा सोल्यूशन होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग एक्स बराबर अगर एन पाई रखे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा जो है, और एन क्या है, हमारा एलिमेंट ऑफ इंटीजर है। तो इस तरह से हम लोग x बराबर एन पाई रखेंगे तो हमारा सबकी वैल्यू क्या होगी, 0 आएगी। जैसे आप देख रहे हैं n की वैल्यू अगर 1 रखें तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। आप यहां से एक सर्कल बना के देख सकते हैं, आप एक सर्कल बनाएंगे जो कि जिसका आपका सेंटर क्या होगा, ऑरिजिन होगा, और जिसका रेडियस 1 यूनिट होगा। तो इस तरह से हमको यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे 4, जिसमें ये आपका इसका कोऑर्डिनेट होगा 1 0, ये आपका x एक्सिस और ये आपका x डैश, ये 0 और ये आपका हमारा y और ये आपका y डैश। इस तरह से हमारा ये ऑरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा, a पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 0, b पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट 0 1 और c पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट होगा -1 0 और d पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट होगा 0 -1। इस तरह से यहाँ पर 0 है, यहाँ पर आपका 90 है, यहाँ पर आपका 180 है और यहाँ पर आपका क्या है 270, यानी कि 3 पाई बाई 2। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि साइन पाई पहला वैल्यू कॉस है, दूसरा वैल्यू हमारा आपका साइन है, ये वैल्यू कॉस और ये आपका हमारा साइन एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू यानी कि यहाँ पर एंगल जो ले रहे हैं, यहाँ पर 0 डिग्री ले रहे हैं, तो उसकी वैल्यू हमारा क्या है 0। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि साइन पाई, साइन माइनस पाई, साइन आपका 2 पाई, साइन माइनस 2 पाई, ये सब की वैल्यू क्या हो रही है 0। इस तरह से हम लोग जनरल फॉर्मूला ले लिखेंगे एक्स का जो होगा, इस सब इक्वेशन हमारा जो होगा इसका हमारा जो हमारा सोल्यूशन होगा x बराबर एन पाई, जहां n है एलिमेंट ऑफ इंटीजर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो है हमारा ये जनरल सॉल्यूशन है जिसमें आपका क्या रहता है, n हमारा इन्वॉल्व रहता है, और n क्या डिनोट कर रहा है, एलिमेंट ऑफ इंटीजर। उसी तरह से हमने यह भी देखा था कि cos x बराबर 0, तो हमारा ये x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हमने देखा था कि cos यहाँ पर 0 की जगह पर लिख सकते हैं 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल में अगर कोई हमारा एंगल रहता है यहाँ पर आएगा तो उसका सबका वैल्यू क्या होगा, हमारा 0 होगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं x बराबर यहाँ पर जो हमारा जनरल सोल्यूशन होगा 2n + 1। 2n + 1 जो है हमारा बता रहा ऑड नंबर का हमारा जनरल फॉर्म है 2n + 1, क्योंकि 2n तो हमारा इवन नंबर है, उसमें 1 जोड़ेगा तो हमारा ऑड नंबर आएगा। तो x का जो यहाँ से सोल्यूशन होगा x cos x बराबर 0, उसका हमारा जो जनरल सोल्यूशन होगा x की वैल्यू यानी कि एंगल जो होगा 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 होगा, जहाँ n क्या होगा हमको लेना है एलिमेंट ऑफ इंटीजर से वैल्यू लेना है n का वैल्यू, यानी n का वैल्यू जो है हमको आपका 1 +- 1 +-2 या फिर आप 0 ले सकते हैं। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि अगर 0 लेंगे तो क्या होगा, 0 + 1 पाई बाई 2, यानी cos पाई बाई 2 की वैल्यू आपका cos पाई बाई 2 यानी cos 90 की वैल्यू 0। अगर 1 लेंगे तो 2 × 1 + 1 यानी कि 3 पाई बाई 2 यानी कि 3 पाई बाई 2 यानी कि कितना 270, यानी cos 270 की वैल्यू आपको 0। उसके बाद आपका 5 पाई बाई 2 cos 5 पाई बाई 2 की भी वैल्यू आपको 0। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मिल रहा है उसका जनरल फॉर्मूला x का है, जो कि एंगल हमको फाइंड करना है 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। तो इस तरह से हमने देखा, उसी तरह से हमने देखा था 10x बराबर 0 होगा, तो यहाँ से x का क्या वैल्यू होगा हमारा n पाई, क्योंकि 10x बराबर क्या होता है sin x बाई cos x। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 10x बराबर हमारे पास sin x बाई cos x है, और यहाँ से x का वैल्यू हमारा क्या नहीं हो सकता है, अगर ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है तो
हमारे पास ये 2n+1 इंटू पाई बाई 2 नहीं होगा, तभी ये जाके 10x फंक्शन डिफाइन होगा, क्योंकि एनी नंबर बाई जीरो हमारा नॉट डिफाइंड होता है फंक्शन। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि साइन एक्स यानी कि यहाँ पर हमारा जो वैल्यू होगा वो tan x बराबर 0 होगा, तो हमारा क्या होगा यहाँ पर साइन एक्स यानी कि x का वैल्यू क्या होगा हमारा n पाई। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि tan x बराबर 0 है तो हमारा x की वैल्यू क्या है n पाई, यहाँ n भी है हमारा एलिमेंट ऑफ इंटीजर। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये सब इस सब को जहां जहां इसमें n इन्वॉल्व है यहाँ पर भी n इन्वॉल्व है, तो सब क्या है हमारा जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन में आपका n रहेगा, n डिनोट कर रहा है आपके इंटीजर को। अब आते हैं हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन आप देखेंगे किसको बोलते हैं। प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हम लोग किसको बोलेंगे, अगर हमारा जो है ये एंगल x है या यहाँ पर आपका x एंगल है, अगर वो x एंगल हम लोग लेते हैं 0 से लेके हम 360 के तक, यानी 0 से लेके 360 डिग्री के बीच हमारा अगर एंगल आएगा तो उसको हम लोग क्या लेंगे, उसको हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन कहेंगे। यानी कि 360 यानी कि 2 पाई कह सकते हैं, 2 पाई रेडियन। तो ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है। अगर एंगल है x हमारा एंगल है, अगर एंगल जो है हमारा 0 से लेके 360 यानी कि पॉजिटिव एंगल दिख रहा है सब में 0 से 360 के बीच, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो 0 एंगल का अगर वैल्यू हमारा 0 से लेके 360 के बीच है यानी 0 से लेके 2 पाई कहें, और एंगल का वैल्यू अगर रहेगा तो क्या होगा हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन। यानी कि इसी में से हमारा जो है x बराबर n पाई में से अगर हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन इसका देखें साइन x बराबर 0, तो हमारा क्या होगा, एक तो हो जाएगा हमारा 0, n बराबर अगर 0 लेंगे तो उसके बाद हमारा n के वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई, और उसके बाद हमारा एक 2 पाई। ये है 0 से लेके 2 पाई जो है 0 एंगल का जो x की वैल्यू होगी 0 आपका वो होगा 0 पाई और 2 पाई, ये क्या होगा हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। हमने कहा प्रिंसिपल सोल्यूशन यानी x एंगल का जो वैल्यू होगा 0 से लेके 2 पाई, 0 और 2 पाई हमारा दोनों इंक्लूड है, तो इसके बीच होगा तो उसको क्या बोलेंगे हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इसका साइन x बराबर 0 का प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है और जनरल सोल्यूशन क्या है। तो आपको समझ में आया होगा, जनरल सोल्यूशन में हमारा n इन्वॉल्व रहता है और हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन में हमारा लोग जो एंगल लेते हैं जो x एंगल है या फिर आप थीटा कहें उसकी वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई के बीच रहेगी, 0 और 0 पाई 2 पाई और उसके बीच का जो वैल्यू होगा वो हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन में लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। आगे हमारे पास हम लोग देखेंगे कुछ फॉर्मूला और जो है हमारा रिजल्ट और है, जिसमें हम लोग देखेंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। अगर इस तरह से होगा तो इसमें जनरल सोल्यूशन क्या होगा यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/2। तो थीटा की क्या वैल्यू होगी, हम लोग साइन 1/2 को क्या लिख सकते हैं, किसकी वैल्यू है साइन 60, यहाँ पर साइन है तो साइन में ही लिखेंगे साइन 30 की वैल्यू 1/3 होती है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं थीटा के वैल्यू पाई/6 होता है, और भी वैल्यू हो सकता है और भी बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको अल्फा समझे, पाई/6 जो कि वैल्यू हमको पता है सबसे वो अल्फा हम लोग समझेंगे, तो उसको अल्फा हम लोग को दिमाग में रख लेना है। तो और भी वैल्यू सारे वैल्यू होगा तो हम लोग जनरल जो है उसका सोल्यूशन से हम लोग और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जनरल सोल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। इस साइन अल्फा को हम लोग इधर लाएंगे इक्वल के इधर, तो हमारा क्या होगा वो माइनस होगी। साइन थीटा माइनस साइन अल्फा बराबर 0, तो हमारे पास फॉर्मूला है हमारे साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या होता है हमारा पास 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2।
सी के जगह पे थीटा है और डी के जगह पे हमारा अल्फा है, तो ये हमारा जीरो कब होगा, या तो cos 2 cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 बराबर जीरो हो, या फिर हमारा साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर जीरो। तब ये दोनों ये रिजल्ट हमारा जीरो होगा, या तो ये बराबर जीरो है या तो ये बराबर जीरो, दोनों एक साथ जीरो होगा तो हमारा रिजल्ट जीरो नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर किया, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 2 इधर आएगा तो डिवाइड होगा तो जीरो हो जाएगा। इस तरह से कॉस आपका थीटा प्लस अल्फा बाई 2 हमारा हो जाएगा ये जीरो। अब हम लोग देखे हैं कि कॉस थीटा बराबर जीरो होगा तो हमारा वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर कब जीरो होगा, कॉस थीटा बराबर अल्फा बाई 2 हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर जीरो के जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये वैल्यू होगी आपका एंगल के साथ, तो हमारा क्या होगा, सब वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा थीटा प्लस अल्फा बाई 2 और 2n प्लस 1 इंटू आपका पाई बाई 2। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ये आपका पाई पाई आपका ये जो एंगल है कट जाएगा 2 2, तो ये हमारा जो होगा थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, और आगे में इसको हम लोग और इस तरह से लिख सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस यहाँ पर हमारा माइनस वैल्यू है तो ये -1 के पावर आपका 2n प्लस 1 इंटू अल्फा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि -1 है, -1 के पास यानी किसी भी निगेटिव नंबर का ऊपर अगर कोई आपका ऑड नंबर है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमारा माइनस आएगा। यहाँ पर माइनस है तो हमारा माइनस हो जाएगा। 2n प्लस 1 क्या है, हमारा ऑड नंबर का जनरल फॉर्मूला है, 2n प्लस 1 ऑड नंबर को डिनोट कर रहा है। तो किसी भी और निगेटिव नंबर के ऊपर अगर ऑड नंबर है तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, हमारा निगेटिव आएगा। इस तरह से यहाँ पर माइनस अल्फा हो जाएगा हमारा। इस तरह से हम लोग इक्वेशन इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और ये हमारा जो है इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और इधर से हमको मिलेगा साइन आपका थीटा माइनस अल्फा बाई 2, और साइन जीरो को लिख सकते हैं साइन आपका एन पाई। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर एन पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा थीटा माइनस अल्फा आपका एन पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n पाई, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका 2n पाई प्लस अल्फा। इस तरह से हमारे पास ये दो रिजल्ट आ गए, थीटा की दो वैल्यू आ गई, यहाँ से एक वैल्यू और ये वैल्यू। इसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस है -1 के पावर आपका 2n आपको इवन नंबर को डिनोट कर रहा है, तो किसी भी निगेटिव नंबर के पावर अगर हमारा इवन नंबर होता है तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आ जाएगी। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा हम लोग देखेंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कंबाइनिंग 1 and 2, 1 and 2 रिजल्ट को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, थीटा बराबर हमारा n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा। तो ये जो है हमारा साइन थीटा बराबर साइन अल्फा जो हमने लिया था यहाँ पर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, उसका यहाँ पर हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया, यानी थीटा बराबर होगा हमारा n पाई 1 के पावर n इंटू अल्फा। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमने क्या लिया था, साइन थीटा बराबर 1/2, तो हमने यहाँ पर देखा कि ये साइन हमको 1/2 को लिख सकते हैं साइन आपका पाई/6, तो यहाँ पर पाई/6 को हमको अल्फा ले लेना है। और इस तरह से हमारा देखेंगे कि इसमें अब हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या और वैल्यू हो सकता है हमारा 1/2 का। अगर थीटा का हम लोग वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ से n बता रहा आपका एलिमेंट ऑफ इंटीजर, यानी कि n का वैल्यू इंटीजर लेना है, और n का जो वैल्यू लेंगे हम लोग वो अगर प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे तो 1 2 3 पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है वो 0 से लेकर 360 तक है, सारा वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि थीटा का और क्या क्या वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। n का वैल्यू 1 लेंगे तो पाई और -1 का पावर आपका
प्लस -1 के पावर आपका 1 इंटू अल्फा, अल्फा के जगह पे आपको लिखना है π/6, यानी कि हम लोग थीटा बराबर लिख सकते हैं पाई माइनस π/6, यानी कि हो जाएगा 5π/6, यानी कि 5π/6 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा, वो यहाँ थीटा बराबर जो होगा 5π/6, यहाँ हमारे पास वो भी वैल्यू क्या होगी, एक तो वैल्यू हो जाएगी π/6 और एक हो जाएगी 5π/6, उसकी भी वैल्यू क्या होगी हमारा 1/2। देख सकते हैं आप 180/6 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 180/6 करेंगे तो यहाँ हमारे पास 30 आएगा, 30 गुना 5 करेंगे तो 150, साइन 150 की वैल्यू क्या होगी हमारा 1/2 होगी। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं साइन 5π/6 को क्या लिख सकते हैं आप निकालने के लिए, पाई माइनस π/6, यानी साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, यानी कि साइन π/6, जो कि हमारा वैल्यू 1/2 के होगी। इस तरह से हम लोग और भी वैल्यू निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, ये तो 130 होगी, 130 आया, 150 आया, और भी हम लोग देखेंगे 0 से लेके 360 के बीच अगर वैल्यू आएगा थीटा का तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो और भी है, एन की वैल्यू हम लोग यहाँ से 2 ले सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एन की वैल्यू अगर हम लोग 2 लेंगे तो क्या होगा 2n, यानी कि एन की वैल्यू 2 लेने से हमारा हो जाएगा 2π, एन की वैल्यू हम लोग 2 लेना है यहाँ से, तो 2π और प्लस -1 के पावर 2, और यहाँ से हमारा हो जाएगा इंटू अल्फा, अल्फा के जगह पे हम लोग लिखेंगे π/6। इस तरह से थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2π प्लस π/6। इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 13π/6, तो यहाँ पर हम लोग 13π/6 लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू, और भी बहुत सारा, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे कि ये 360 के बीच में है कि नहीं। तो 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 30, और 30 को हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 33 3 जा 339 यानी 390, तो ये वैल्यू हो गई 390 का, जो कि 360 से ज्यादा है, तो ये प्रिंसिपल सोल्यूशन में नहीं आएगा। ये जो है हमारा 3π/6 जो है प्रिंसिपल सोल्यूशन में नहीं आएगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन में केवल हमारा π/6 और आपका 5π/6 आएगा प्रिंसिपल सोल्यूशन में ये वैल्यू, क्योंकि ये 0 और 360 के बीच में है, यानी कि 0 और 2π के बीच में है। तो जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है हमने देखा। यहाँ पर जो जनरल सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन में हम लोग लिख सकते थे थीटा इक्वल टू आपका n n रहता है हमारा जनरल सोल्यूशन में, -1 के पावर n, और अल्फा के जगह पे क्या था हमारा π/6। इस तरह से ये हमारा जो है जनरल सोल्यूशन है। और ये हमारे पास क्या है, इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन है। किसका हमने लिया है, साइन थीटा इक्वल टू आपका 1/2। यहाँ पर आप साइन थीटा इक्वल टू 1/2 का मैंने यहाँ पर जो है प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन लिखा हुआ। अब आते हैं आगे, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फिर से एक और रिजल्ट लेते हैं, एक और हम लोग जनरल सोल्यूशन देखते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू हमारा कॉस अल्फा। तो इसमें हम लोग थीटा बराबर देखेंगे जनरल सोल्यूशन। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, कॉस थीटा इक्वल टू आपको √3/2 दिया गया है। तो इस तरह से आपको इसका जनरल सोल्यूशन और इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ, और ये जनरल सोल्यूशन यहाँ से मैं उसका एक जो है फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला हमारा कॉस सी माइनस कॉस डी है, ये हो जाएगा -2 साइन सी प्लस डी, यानी थीटा प्लस अल्फा/2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा/2 इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं -2 साइन थीटा प्लस अल्फा/2 इक्वल टू 0, और फिर से ये साइन थीटा
माइनस अल्फा बाई 2 बराबर 0। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि -2 आपके 0 के साइड जाएगा तो ये 0 हो जाएगा रिजल्ट। तो साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 बराबर 0। और इस 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कब 0 होगा हम लोग जानते हैं, साइन आपके एन पाई पे। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू हमारा पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 2 पाई। और इस तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ से थीटा इक्वल टू केवल तो 2 पाई माइनस अल्फा। यहाँ से जो है एक वैल्यू आई थीटा का यहाँ से और एक वैल्यू यहाँ से आएगी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 और 0 को लिख सकते हैं हम लोग साइन आपका एन पाई। साइन एन पाई की जो वैल्यू है जनरल में हमारा क्या होगा, 0 होगा, हम बता चुके हैं पहले। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो थीटा माइनस अल्फा बाई 2 और हमारा एन पाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू एन पाई और हमारे पास थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, यानी कि रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 को जो है हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम लोग यहाँ पे कंबाइन करके लिखेंगे दोनों को, थीटा इक्वल टू हमारे पास है, हम कंबाइनिंग करेंगे, कंबाइनिंग 1 एंड 2 वी गेट, हमको मिलेगा क्या, थीटा इक्वल टू आपका 2 पाई, तो दोनों में है 2 पाई, हमारे पास है यहाँ पर जो होगा इसमें 2 पाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एन पाई। तो यहाँ पर हमारा 2 और आपका हो जाएगा n, 2n पाई दोनों में है। यहाँ से हमारे पास यहाँ पर n छुटा हुआ है, हमारे पास n छुटा हुआ था n, तो 2n पाई और यहाँ माइनस अल्फा है, वहाँ प्लस अल्फा है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये हमारा जो है वो जनरल जो है सोल्यूशन है किसका, कॉस थीटा और इक्वल टू कॉस अल्फा का। इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको देखेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इसके जनरल फार्मूला से। तो कॉस 3 पाई बाई 2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस आपका 30 यानी कि पाई बाई 6, यानी कि जो अल्फा है, अल्फा के जो वैल्यू लिखेंगे वो पाई बाई 6 होगा। जो हमारा 3√3/2 है उसमें हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 6, तो ये वैल्यू पाई बाई 6 है, वो अल्फा का काम कर रहा है। तो थीटा बराबर लिखेंगे हमारा जनरल सोल्यूशन में 2n पाई, क्योंकि जनरल सोल्यूशन में तो n रहना ही है, n इन्वॉल्व ही रहेगा। जनरल सोल्यूशन n बता रहा है एलिमेंट ऑफ इंटीजर, n जो है हमको वैल्यू इंटीजर से लेनी है। तो 2n पाई और अल्फा के जगह पे क्या है, प्लस माइनस अल्फा के जगह पे है हमारा पाई बाई 6। तो ये हमारा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 6 जो हो गया जनरल सोल्यूशन हो गया किसका, कॉस थीटा बराबर √3/2, हमारा जनरल सोल्यूशन है। और इसका अगर हम लोग को प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखना है तो इसका जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा उसमें हम लोग थीटा बराबर लिखेंगे 0 से लेकर 360 के बीच। तो 0 से 360 के बीच थीटा बराबर होगा, वो सब जनरल सोल्यूशन होगा। तो बारी बारी से n की वैल्यू हम लोग देंगे, यहाँ पर n की जो वैल्यू देंगे 1, आप 0 भी ले सकते हैं, 0 1 2 3 डॉट, और n की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि जो हमारा जो है प्रिंसिपल सोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 360 है, जो कि हमारा पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग n की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या होगा, या 0 लेंगे तो क्या होगा, ये रिजल्ट 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा, एक बार प्लस करेंगे तो पाई बाई 6 और एक बार माइनस करेंगे तो हमारा माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि माइनस में आएगी वैल्यू। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर n की वैल्यू अगर हम लोग 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 इंटू पाई, और प्लस लेंगे, पहले एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6 बाई 1, यानी कि ये 6 12 पाई प्लस पाई यानी कि 13 पाई बाई 6। तो यहाँ से हो जाएगा 13 पाई बाई 6 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। लेकिन यहाँ देखेंगे 360 के अंदर है कि नहीं, तो 180 बाई 6 करेंगे तो 30, और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो आ जाएगा 390, जो कि हमारा 360 के बीच नहीं है, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन में नहीं आएगा। तो अब माइनस करेंगे तो 2 इंटू 1 इंटू पाई
और ये हमारा जो था यहाँ पर आपका प्लस माइनस, तो हमने प्लस लिया तो नहीं आ रहा, अब माइनस करेंगे तो माइनस लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 पाई माइनस पाई बाई 6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ से 11 पाई बाई 6, जो कि हो जाएगा हमारा कितना, 180 को 6 से बाहर करेंगे तो 30, और 30 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 330, 360 के बीच है, यानी कि 0 से लेकर 360 के बीच है। तो ये हमारा जो होगा प्रिंसिपल सोल्यूशन इसमें हो जाएगा आपका, कहेंगे यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या क्या होगा प्रिंसिपल सोल्यूशन में। एक तो होगा आपका हमारा पाई बाई 6 जो कि 60 है, जो कि 0 से 360 के बीच है, सॉरी 30 है, पाई बाई 6 जो होगा 30 होगा, एक पाई बाई 6 होगा 0 से 360 के बीच, और एक होगा हमारा 11 पाई बाई 6। तो ये हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन है। अब आते हैं आगे हम लोग, अब हम लोग देखेंगे आगे में, यहां से फिर से एक रिजल्ट देखेंगे, tan थीटा इक्वल टू हमारा tan अल्फा। tan थीटा बराबर tan अल्फा होगा तो हमारा इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा हम लोग निकालेंगे। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, tan थीटा माइनस tan अल्फा इक्वल टू 0। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये हमारा साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा, और यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा कैंसिल तो हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा कैंसिल तो कॉस थीटा इंटू आपका साइन अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट 0, और ऊपर वाला हमारा फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी, यानी थीटा की जगह ए की जगह थीटा और बी के जगह पे हमारा अल्फा है, कि साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0, और इसको हम लोग और लिख सकते हैं 0 को साइन आपका एन पाई। इस तरह से हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू हमारा एन पाई होगा, और हमारा थीटा इक्वल टू हो जाएगा एन पाई प्लस अल्फा। तो ये जो है साइन ये जो है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होगा, तो हमारा थीटा का जो जनरल सोल्यूशन होगा n पाई प्लस अल्फा होगा, और n आप जान रहे हैं कि एलिमेंट ऑफ इंटीजर। इस तरह से हमारा tan थीटा बराबर tan अल्फा होगा तो उसका जनरल सोल्यूशन n पाई प्लस अल्फा होगा थीटा बराबर। अब आते हैं हमारे जो है, हम लोग एक और कुछ रिजल्ट इसमें देखते हैं आगे। हमारे पास अब रिजल्ट है, हम लोग देखेंगे जैसे अब स्क्वायर में देखेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। इसका हमारा जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, आपका साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर हमारा यहाँ पर थीटा ले लेते हैं हम लोग, और ये कॉस स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा जो है रिजल्ट आपका साइन स्क्वायर आपका अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। थीटा का जनरल सोल्यूशन हमको निकालना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस हमारा साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। अब ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के जगह पर हमारा फॉर्मूला है, किसके जगह पे इक्वल होगा, साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन आपका हमारा थीटा माइनस अल्फा। पहले भी इस रिजल्ट को मैं प्रूव कर चुका हूँ, इस रिजल्ट के बराबर होगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस अल्फा बराबर 0 और साइन आपका थीटा माइनस अल्फा बराबर 0। इस तरह से हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस अल्फा, 0 को लिख सकते हैं साइन आपका एन पाई, तो कम हम लोग कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू हमारा एन पाई। इस तरह से हम लोग थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं एन पाई माइनस अल्फा। ये एक तो थीटा की वैल्यू ये हुई, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा
माइनस अल्फा इक्वल टू साइन एन पाई, जीरो के जगह पे, तो इस तरह से यहाँ पर थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू हमारा एन पाई और थीटा इक्वल टू आपका एन पाई प्लस अल्फा। तो ये रिजल्ट 1 और 2 को हम लोग कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग 1 एंड 2, कंबाइनिंग 1 एंड 2 हमको मिलेगा, वी गेट थीटा इक्वल टू आपका एन पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा आपका माइनस में भी है प्लस में भी, इस तरह से हम लोग इसको कंबाइन करके रिजल्ट को लिख सकते हैं। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा रहेगा, तो थीटा का जो जनरल फॉर्मूला होगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा। इसी तरह से आप जो है आप कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा में भी कर सकते हैं, रिजल्ट आपका सेम आएगा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। आपका टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, उसका भी रिजल्ट थीटा इक्वल टू आएगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ये जनरल सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। इस तरह से आप उसको करके देखेंगे, यहाँ पर करके देख सकते हैं आप लोग। अब हम लोग बढ़ते हैं, बस इतना ही इस वीडियो में मैंने आपको जो है ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में बताया, और बहुत सारे जो है ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन का मैंने जनरल सॉल्यूशन भी बताया आपको, और उसको प्रूव भी किया कि साइन थीटा बराबर अगर साइन अल्फा हो तो उसका जनरल जो होगा जनरल सोल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू आपका एन पाई प्लस आपका माइनस 1 के पावर n इंटू आपका अल्फा। तो इस तरह से मैंने आपको प्रूव किया, और आपका कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा होगा तो थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो इस तरह से सारे मैंने आपको चीज बताया, 2-3 क्वेश्चन भी मैंने आपको इसके ऊपर बताया। अब है इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हमें लेक्चर नंबर जो है 9 होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे वीडियो लेक्चर 9 होगा, जिसमें हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इसको औरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसको क्या कर सकें, इसका जो है लाभ ले सकें, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।